आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़े हैं। हालात बिगड़ने के पीछे मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है और अब खबर ऐसी कि मोहम्मद यूनुस का जो गेम है वो ओवर करने का काम मोहम्मद यूनुस के प्यादे ही करने वाले हैं। यानी कि जिन लोगों ने सत्ता पर बिठाया, कुर्सी पर बिठाया मोहम्मद यूनुस को, अब वही सत्ता से आउट करने की तैयारी में है। मोहम्मद यूनुस को लेकर जानकारी मिल रही है कि बड़ा झटका लगने वाला है, या फिर ये कहिए कि झटका लगने की शुरुआत हो गई है। बांग्लादेश में क्या कुछ अभी घट रहा है, बड़ा अपडेट, बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को लगा है बड़ा झटका, क्योंकि छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने अपने पद से दे दिया इस्तीफा। शेख हसीना को हटाने में अहम भूमिका नाहिद की तरफ से निभाई गई थी। बांग्लादेश में यूनुस का मंसूबा अभी फिलहाल फेल होता हुआ नजर आ रहा है। नई पार्टी में शामिल होने की इच्छा भी जताई है। एडीएसएम के साथ मिलकर नई पार्टी नाहिद बना सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। अब जरा सोचिए कि छात्रों के आंदोलन से जो बवाल बांग्लादेश में शुरू हुआ, जिसके चलते शेख हसीना को कुर्सी तक गंवानी पड़ी, देश छोड़ना पड़ा, अब वही छात्र नेता अलग तरीके से अलग तैयारी में नजर आ रहे हैं। और ये बगावत की चिंगारी जब सुलगी है तो माना ये जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के लिए ये बड़ी कयामत लाने वाला है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नाहिद इस्लाम ने जो मोहम्मद यूनुस को इस्तीफा दिया है अपने पद से, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। नई पार्टी में शामिल होने की इच्छा भी जताई है और नई पार्टी बनाई भी जा सकती है, जो जानकारी मिल रही है। बांग्लादेश में मचे हुए सियासी बवाल ने मोहम्मद यूनुस के लिए सत्ता से विदाई की मुनादी एक तरीके से करवा दी है। चंद महीनों की सत्ता के बाद ही मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बगावत के शोले भड़क उठे हैं। कट्टरपंथी पॉलिसी को आगे बढ़ाने वाले मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब उन्हीं के साथियों ने बगावत शुरू कर दी है, जिसमें पहला नाम है नाहिद इस्लाम का। वो नाहिद इस्लाम जिन्होंने अपने छात्र आंदोलन से शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका और यूनुस को सत्ता सौंप दी। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि कट्टरपंथी के हाथों की कठपुतली यूनुस को सत्ता सौंपना कितनी बड़ी गलती रहा। अब सेना प्रमुख ने भी यूनुस पर कतरने शुरू कर दिए हैं और अब यूनुस के तड़ीपार होने की तारीख अब नजदीक मानो आ गई है। बांग्लादेश में बगावत और बवाल के बाद बदलाव का सियासी शंखनाद हो गया। शांति के दूत का सिंहासन डोलने लगा है, क्योंकि उन साथियों का यूनुस पर से विश्वास डगमगाने लगा है जिन्होंने बांग्लादेश की सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर यूनुस का राज तिलक किया था। आज की तारीख में बांग्लादेश में ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये कोई और नहीं बल्कि शेख हसीना के खिलाफ जंग का वो सेनापति है जिसने दशकों से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका। छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने यूनुस सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही अपनी पार्टी बनाएंगे। क्या यूनुस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? एक तरफ नाहिद इस्लाम ने यूनुस के खिलाफ जंग छेड़ दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश की सेना भी ये समझ चुकी है कि अगर मोहम्मद यूनुस के हाथों में सत्ता यूं ही रही तो बांग्लादेश का तबाह होना तय है। यही वजह है कि अब सेना प्रमुख वकार उज जमान ने कहा है कि देश की कानून व्यवस्था का ध्यान सेना रखेगी। छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने दे दिया है अपने पद से इस्तीफा। माना जा रहा है कि जल्द ही नई पार्टी बनेगी या फिर अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं नाहिद इस्लाम। और यहीं से उल्टी गिनती मोहम्मद यूनुस की शुरू हो गई, यानी कि खेल खत्म हो गया। नाहिद इस्लाम ने मोहम्मद यूनुस को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब इस्तीफा तो सौंप दिया है, लेकिन यहाँ पर नाहिद ने एक नई पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी है। एक तरीके से इस्तीफा सौंपा और यहीं से नई तैयारियां, यानी कि नाहिद एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना अभी बना रहे हैं। इस योजना के तहत जब नई पार्टी बनेगी तो जाहिर सी बात है समीकरण नए होंगे। बांग्लादेश में यूनुस के शासन में हत्या और अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं। ये हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश में हालात लगातार खराब हो रहे हैं और ये एक बड़ी वजह रही नाहिद के इस्तीफा देने की। शेख हसीना की पार्टी की बार एसोसिएशन चुनाव में बम्पर जीत की भी खबर है। अब जिस तरीके से शेख हसीना की पार्टी वहां अगर विरोध में भी सुर उठा रही थी, तो वहां भी नेताओं की हत्याएं हो रही थी, मारा जा रहा था। धीरे धीरे यूनुस की बांग्लादेश में पकड़ अब कमजोर हो रही है। यहाँ कट्टरपंथी मौलानाओं की ताकत बढ़ी है। कट्टरपंथियों के ही इशारे पर मोहम्मद यूनुस यहाँ फैसले लेते हुए भी नजर आए और यहाँ जो हालात रहे, अब धीरे धीरे बांग्लादेश में पकड़ कमजोर हो रही है मोहम्मद यूनुस की। लेकिन साथ ही साथ वो छात्र नेता और वो छात्र आंदोलन
जिन्होंने शेख हसीना को कुर्सी से हटा दिया, देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब यहां उल्टी गिनती मोहम्मद यूनुस के लिए भी शुरू हो गई है। नाहिद इस्लाम के इस्तीफा देने के बाद ये खबरें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में अरविंद सिंह तेजावत जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। आप टीपी त्यागी सर, जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, हमने देखा कि छात्रों के आंदोलन ने क्या बवाल वहां पर खड़ा किया, फिर सेना ने सीधे सीधे शेख हसीना को कहा कि आप पद छोड़ दीजिए, वो चली गई। फिर सेना का तख्ता पलट हमने देखा, अंतरिम सरकार का गठन हमने देखा, मोहम्मद यूनुस की जिम्मेदारी संभालने की तस्वीर भी हमने देखी। लेकिन जो हालात लगातार बिगड़ रहे थे, शायद अब चूंकि नाहिद इस्लाम के इस्तीफा देने की खबर है, नाहिद इस्लाम और बाकी छात्रों को शायद ये अंदाजा नहीं था कि हालात ऐसे होंगे, और इसीलिए अब कह रहे हैं कि ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है मोहम्मद यूनुस के लिए। मैम, जो दिखता है वो होता नहीं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मोहम्मद यूनुस को सत्ता में बनाए रखने की गिनती शुरू हो गई है। मैं एनालाइज करता हूँ, मैं 4-5 पॉइंट आपको देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आर्मी चीफ जनरल वकार ने ये कहा कि मोहम्मद यूनुस अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोगों को जोड़े हुए हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। 1 पॉइंट। सेकंड, उन्होंने कहा कि जो इनफाइटिंग हो रही है, ये इनफाइटिंग गलत है। मैं आपको वार्न करता हूं, फिर मत कहना कि मैंने आपको वार्न नहीं किया। ये किसके लिए था? ये नाहिद इस्लाम के लिए था। नाहिद इस्लाम ने बाहर निकलने के बाद उनकी ताकत खत्म और यूनुस की ताकत बढ़ी। फिर तीसरा, उन्होंने कहा शुरू में ही कि हमने 18 महीने का समय दिया था इलेक्शंस के लिए, यूनुस उसे दिसंबर के एंड तक कराना चाहते हैं। यानी कि जो उन्होंने पहले कहा था, यूनुस उसी बात को कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ऑपरेशन डेविल हंट चलाई। इस ऑपरेशन डेविल हंट में उन्होंने करीब 860 लोगों को पकड़ा। कौन से वो 860 लोग थे? जो अवामी लीग से जुड़े हुए थे, यानी कि फिर इनडायरेक्टली यूनिस के साथ में सपोर्ट। अब एक बात और है इसमें, दरअसल में आर्मी में वह 3 पावर सेंटर्स हैं। एक तो जनरल वकार का है, एक मेजर जनरल हक का है, और एक लेफ्टिनेंट जनरल रहमान का है। लेफ्टिनेंट जनरल रहमान सब पे ज्यादा खतरनाक है। यही वो है जिन्हें यूनुस ने भेजा था पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान के आईएसआई वगैरह को बुला के लाए, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे क्या हुआ सबने देखा। लेकिन अब आर्मी चीफ का ये कहना कि हमारे पास 30,000 की आर्मी है और हम जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को। हालांकि ये कहने के अगले दिन बाद वो बदल गए और उन्होंने ये कहा, बदले नहीं, थोड़ा ऐड कर दिया कि हम नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए और लोगों को भी हेल्प चाहिए। किन लोगों का? यूनुस का, क्योंकि वो अब इन 3 पावर सेंटर में से 2 पावर सेंटर रखना चाहते हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल रहमान को अपनी तरफ लाना चाहते हैं। अब आप इन सब डॉट्स को अगर आप जोड़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे या तो आर्मी टेक ओवर होगा, जो ऑलरेडी बांग्लादेश में 28-29 बार हो चुका है, और या फिर वो यूनुस सरकार को ही आगे कायम रखने में काम करेंगे। अब जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, अरविंद सिंह तेजावत जी, चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार भी हैं, बांग्लादेश में ये अनिश्चितताएं बांग्लादेश को किस दिशा में ले जा रही हैं? मोहम्मद यूनुस को बहुत सोच समझकर पहले तो ये पद दिया गया बहुत उम्मीदों के साथ में, लेकिन उम्मीदें कैसे सभी बेकार साबित हुई। जो वहां हत्या, अपहरण और बाकी हिंसा की घटनाएं सामने आई, वो हम सभी ने देखी। नाहिद इस्लाम ने ऐसा लग रहा है कि शुरुआत बस कर दी है बदलाव की, लेकिन नई पार्टी बना सकते हैं या दूसरी किसी पार्टी में जा सकते हैं। यानी कि ना तो शेख हसीना यहाँ पर नजर आ सकती हैं, ना खालिदा जिया। क्या ये तीसरा कोई मोर्चा उठेगा? रचना जी, जहां डेमोक्रेटिक स्पेस होता है तो नाहिद इस्लाम का ये डेमोक्रेटिक राइट है कि वो पार्टी बनाए, तो भारत सरकार उसको इसी तरीके से देखेगी जहां तक मुझे अंदाज है। और जहां तक मेरा स्टैंड पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बांग्लादेश में जो टॉप लेवल पे प्रशासनिक स्तर पे अराजकता है। एक ये अच्छी बात ये हुई जैसे कि श्रीलंका में भी कंट्रोल कर लिया गया था, और बांग्लादेश में भी अराजकता उस हद तक नहीं मची जैसा कि बहुत सारे देश बर्बाद हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो इसका सीधा नुकसान भारत को भी होता।
अब ये देखिए कि पहले शुरुआत में ये अंदाज लग रहा था कि ये स्टूडेंट मूवमेंट के कारण वहां आंतरिक विद्रोह हुआ और सत्ता परिवर्तन हुआ। फिर बाद में ये पता चला कि वहां पे विदेशी पैसा पैसा भी लगा हुआ है। ट्रम्प साहब के भी बयान आए और उधर शेख हसीना ने भी बयान दिए। तो उससे ये पता चला कि कोई विदेशी दखल है। विदेशी दखल की स्थिति में भारत के लिए ये काफी असहज करने वाली स्थिति थी और इसमें सेना का काफी बड़ा जो भूमिका है वह है। और अब यह क्योंकि यूनुस साहब का जो जमीनी स्तर पर कभी भी कोई इतना बड़ा सपोर्ट था ही नहीं, और जो नाहिद इस्लाम ने देखा कि जब यूनुस कठपुतली ही है और वो ठीक से चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना अपना एक कोई राजनीतिक दल बना के अपनी किस्मत आजमाई जाए। पर इन सारी चीजों में भारत को ये नजर रखनी है कि जो भी सत्ता प्रतिष्ठान आता है वह भारतीय हितों के खिलाफ न जाए। यूनुस साहब दरअसल ऐसा कर रहे थे और भारतीय हितों के खिलाफ जा रहे थे, और वहां की सेना और यूनुस साहब ये चाह रहे थे कि भारत को उकसाया जाए ताकि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करे, और बड़ी कार्रवाई करने पर यह होगा कि वह आंतरिक आपातकाल का एक तोहमत लगाकर सत्ता पे काफी लंबे समय तक कायम रह सकते हैं। तो इसके पीछे जो पूरी राजनीति है रचना जी, वो यही है। आप बता रहे हैं कि पूरी राजनीति है और ये स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है। अच्छा, मोहम्मद यूनुस तो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन नाहिद इस्लाम जिनकी चर्चा इस वक्त बांग्लादेश में बहुत हो रही है और बाकी देशों की भी निगाहें हैं जिसमें भारत भी एक है। अब आगे होगा क्या ये तो सिर्फ अनुमान है, लेकिन कौन है छात्र नेता नाहिद इस्लाम वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, फिर उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। आखिर कौन है ये छात्र नेता नाहिद इस्लाम जिसने शेख हसीना को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अंतरिम सरकार की सूचना सलाहकार के तौर पर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सोशियोलॉजी के छात्र हैं नाहिद इस्लाम, क्योंकि अभी मोहम्मद यूनुस सरकार से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन का काफी ज्यादा नेतृत्व किया, लीड किया उस आंदोलन को। शेख हसीना के तख्ता पलट में भी नाहिद इस्लाम का नाम शामिल रहा। शेख हसीना के समय में छात्र आंदोलन का अगवा किया गया और यहाँ रिजर्वेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से सुर्खियों में नाहिद इस्लाम का नाम सामने आया था। प्रोटेस्ट में अक्सर माथे पर बांग्लादेशी झंडा बांधे हुए नाहिद इस्लाम की तस्वीरें सामने आती रहीं। अंतरिम सरकार में सूचना सलाहकार के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। अब जिस तरीके से नाहिद इस्लाम को लेकर अभी तक की जानकारी, छात्र नेता, छात्र आंदोलन से उभरता हुआ चेहरा, मौजूदा सरकार जो रही यानी कि उस वक्त की सरकार, शेख हसीना की सरकार, तत्कालीन सरकार को लेकर न सिर्फ नाराजगी दिखाई बल्कि सड़कों पर भी आए, और अब नाहिद इस्लाम के इस्तीफा देने की खबर है। टीपी त्यागी सर, छात्र नेता कई बार तस्वीरें बदल देते हैं, ये बांग्लादेश में नाहिद इस्लाम ने करके दिखा दिया, लेकिन छात्र नेता उभरकर भविष्य में बड़े पॉलिटिशियंस भी बनते हैं। ये तो हम अपने देश में भी देखते हैं। कुछ जानकार ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में पीएम की कुर्सी पर भी नाहिद इस्लाम हो सकते हैं। ये कोई हाइपोथेटिकल सोच तो नहीं है, या फिर ये पॉसिबल लगता है, और अगर ऐसा है तो भारत के लिहाज से कैसा है? देखिए, भारत के लिहाज से पहले तो मैं ये बताऊं कि ये पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, कब वो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, जीतेगी या नहीं जीतेगी, और उसके बाद में सिचुएशन क्या होगी। इनकी पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम वहाँ की आर्मी की सपोर्ट नहीं रहेगी। वो मैंने आपको 5-7 पॉइंट बता दिए, क्योंकि जनरल वकार ने साफ साफ इनको वार्निंग कर दी है और ये कह दिया है कि फिर मत कहना कि मैंने वार नहीं किया। यानी कि आर्मी कुछ एक्शन भी ले सकती है इनके खिलाफ, अगर इन्होंने जैसे कहा है कि मैं पद को छोड़ के सड़कों पे आऊंगा, सड़कों पे ऊपर काम करूंगा, तो वो भी हो सकता है। एनीवे, वो दूर की कौड़ी है, क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है। पर मान लीजिए सब चीजें ठीक रही और अगर ये बन भी जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश के बारे में हमें केवल एक नॉर्मल नेबर के हिसाब से नहीं सोचना, एक बढ़ते हुए खतरे के हिसाब से देखना है, क्योंकि वो खतरा केवल बांग्लादेश से नहीं है बल्कि कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड कहाँ से हो रहा है? कंपाउंड हो रहा है पाकिस्तान से, कंपाउंड हो रहा है चाइना से। पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ को बुला के लाना सिलीगुड़ी के कॉरिडोर के पास, यानी कि चिकन नेक के पास, उनका ट्रेनिंग करना, वहां पे बंकर बनाना, उधर पाकिस्तान के जहाजों में एक्सप्लोसिव मटेरियल भेजना, उधर चाइना को जिस प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने मना कर दिया था
तीस्ता रिवर का वो प्रोजेक्ट देना। और ये जो तीस्ता रिवर है ये उसी जगह तक जाती है जहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके करीब 50-60 किलोमीटर में। और फिर ऊपर से चाइना का डोकलाम और चुम्बी वैली, यानी कि 3 तरफ से हमारा जो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर चाइना की तरफ से खतरा, इधर पाकिस्तान का जॉइंट। तो हमारे लिए प्रॉब्लम इनमें से ये नाहिद इस्लाम बने या ये रहे, ये मैटर नहीं करता जी। हाँ। हमारे लिए मैटर ये करता है कि ये सुरक्षा की प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी ना हो। बिल्कुल। थोड़ा सा बॉर्डर के ऊपर तो ठीक हुआ है, क्योंकि वहां पे बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश और बीएसएफ के डीजीज की बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है यानी कि आपका हम इशारा आपस ये में- है त्यागी सर, आपका इशारा ये है कि बांग्लादेश ये पुराने वाला बांग्लादेश है नहीं, अब मौजूदा वक्त में समीकरण बदले हैं, पाकिस्तान से बिल्कुल। नजदीकी बढ़ी है, चाइना से नजदीकी बढ़ी है और ऐसे में भारत को बहुत सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। आप दोनों मेरे साथ में रहिए। इस बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, बड़ा अपडेट पीएम मोदी से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी से जल्द ही मुलाकात की जानकारी मिल रही है और जानकारी ऐसी कि